प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस के ऑप्शनल पेपर गांधीयन पॉलिटिकल थॉट की चर्चा कर रहे हैं। और इस विषय के अंदर हमने पूर्व के लेक्चर्स में गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के अपने प्रवास काल के दौरान किस प्रकार सत्याग्रह का प्रयोग किया, साथ में ही कौन कौन से विचारकों, दार्शनिकों के द्वारा, धर्मों के द्वारा उनके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ा, उनकी चिंतन परंपरा को प्रभावित किया, उसके बारे में विस्तार से जाना था। आज हम गांधी जी के दर्शन के नैतिक आध्यात्मिक आधारों की चर्चा करेंगे और इस क्रम में हम विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के गांधी जी के बारे में क्या विचार थे उनको जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा था, मुझे गांधी जी के विषय में महत्वपूर्ण बात यह जान पड़ती है, यद्यपि वे राजनीतिज्ञ, संगठनकर्ता, लोक नेता एवं नैतिक सुधारक के रूप में श्रेष्ठ हैं, तथापि वे मनुष्य के रूप में इन सबसे श्रेष्ठतर हैं, क्योंकि इनका कोई भी पक्ष और कार्यकलाप उनकी मानवता को मर्यादित नहीं कर पाता है। इस मनुष्य के गुण महान हैं, पर इस मनुष्य ने अपने गुणों से अधिक महान जान पड़ता है। आज हम गांधी जी के दर्शन के नैतिक व आध्यात्मिक आधारों की चर्चा विस्तार से करेंगे। इस क्रम में प्रथम जो आधार है वो है धर्म। धर्म के बारे में गांधी जी के क्या विचार थे, आज हम संक्षिप्त में उन्हें जानने का प्रयास करते हैं। गांधी जी की धर्म में अडिग आस्था थी। वो इसको मानव जीवन एवं मानव समाज का आधारभूत तत्व मानते थे, जिसके अभाव में इन दोनों को शून्य और निष्प्राण हो जाना अनिवार्य है। इसलिए धर्म उनके प्रत्येक कार्य एवं प्रत्येक शब्द का प्रधान प्रेरक था। इस संबंध में स्वयं गांधी जी ने कहा भी है। वो कहते हैं कि जब से मैंने यह जाना कि सार्वजनिक जीवन क्या है, तब से मेरे प्रत्येक कार्य एवं शब्द में पूर्ण रूप से धार्मिक भावना रही है। धर्म से गांधी जी का अभिप्राय संकुचित, औपचारिक या सांप्रदायिक धर्म से नहीं है। धर्म से उनका अभिप्राय है, उनका स्पष्टीकरण स्वयं गांधी जी के शब्दों में इस प्रकार किया जा सकता है। वो कहती हैं कि धर्म से मेरा अभिप्राय या रूढ़िगत धर्म से नहीं है, वरन उस धर्म से है जो सब धर्मों की बुनियाद है, सबकी फाउंडेशन है, आधार है, आधारशिला है। धर्म का अर्थ संप्रदायवाद नहीं है। गांधी जी के विचारों में यह विश्व के व्यवस्थित नैतिक शासन में विश्वास है। यह हिंदुत्व, इस्लाम, ईसाईयत आदि से परे है। यह मानव समाज का शाश्वत तत्व है, जो अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए कोई भी मूल्य चुकाने के लिए तैयार रहता है। तो धर्म के बारे में गांधी जी के विचार संकीर्ण नहीं है, विस्तृत विचार हैं और मानवतावादी विचारधारा को लेकर के ये आगे बढ़ते हैं। गांधी जी के दर्शन का दूसरा जो नैतिक और आध्यात्मिक आधार है वो है नैतिकता संबंधी विचार। नैतिकता संबंधी विचारों के बारे में गांधी जी का क्या विचार थे वो जानते हैं। गांधी जी ने धर्म एवं नैतिकता में कोई अंतर नहीं माना है। उनके अनुसार नैतिकता और धर्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उनका विश्वास है कि धर्म ही व्यक्ति की समस्त क्रियाओं को नैतिक आधार प्रदान करता है, जिसके अभाव में उसका जीवन एक निरर्थक चीत्कार बनकर रह जाएगा। अपने इसी विश्वास के कारण उन्होंने अपने चिंतन एवं आचरण को धर्म एवं नैतिकता पर आधारित किया। धावन के शब्दों में कह भी सकते हैं, गांधी जी अपने समस्त चिंतन एवं आचरण को धर्म एवं नैतिकता के सिद्धांतों पर आधारित करते हैं। ये उनके जीवन के प्राण हैं। तो नैतिकता और धर्म दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। गांधी जी के आधार पर जो व्यक्ति धर्म का आचरण करता है वो नैतिकतापूर्ण आचरण करेगा, और जो नैतिकता का आचरण करता है वो धर्मानुकूल होता है। तो धर्म का मतलब गांधी जी के अनुसार ड्यूटीज़ हैं, कर्तव्य पालन से है। इसलिए गांधी जी धर्म और नैतिकता में कोई विभेद नहीं करते हैं, दोनों को एक दूसरे से इंटर रिलेटेड मान के चलते हैं। गांधी जी के दर्शन का तीसरा जो आध्यात्मिक या नैतिक जो आधार है वो है ईश्वर। ईश्वर के बारे में गांधी जी की क्या धारणा थी वो जानते हैं। गांधी जी की ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा थी। अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हुए गांधी जी ने एक स्थान पर लिखा भी है, मेरी दृष्टि में ईश्वर परम सत्य एवं प्रेम है। ईश्वर नीति एवं सदाचार है। ईश्वर निर्भीक है। ईश्वर प्रकाश एवं जीवन का स्रोत है और इन सबसे परे एवं ऊपर भी है। ईश्वर अंतःकरण है। वह नास्तिक की नास्तिकता है, क्योंकि वह अपने निस्सीम प्रेम के कारण उसे रहने देता है।
ईश्वर वाणी एवं बुद्धि से परे है। जिनको उसके स्पर्श की आवश्यकता है उनके लिए वह साकार है। वह शुद्धतम मूल तत्व है। वह केवल उनके लिए है जिन्हें उस पर विश्वास है। स्वयं गांधी जी को ईश्वर की सत्ता में अटूट आस्था थी। उनका मत था कि ईश्वर पर विश्वास किए बिना कोई व्यक्ति ना तो अपने ऊपर विश्वास कर सकता है ना दूसरों के ऊपर कर सकता है। उनका कहना था कि यद्यपि ईश्वर निराकार है तथापि उससे प्रत्यक्ष संबंध रखना संभव है। इस विषय में अपना स्वयं का अनुभव बताते हुए गांधी जी ने लिखा भी है, उत्तर देने में मैंने ईश्वर को कभी पीछे नहीं पाया। जब जब क्षितिज मुझे अंधकार में दिखाई दिया तब तब ईश्वर मुझे निकटतम दिखाई दिया। मुझे ऐसा एक भी क्षण याद नहीं आता जब मैंने यह अनुभव किया हो कि ईश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। मेरी सभी आध्यात्मिक परीक्षाओं में ईश्वर ने मेरी रक्षा की है। अब हम गांधी जी के इस विचार के बारे में आगे जानने का प्रयास करेंगे। वो कहते हैं कि गांधी जी के अनुसार सत्य और ईश्वर में भी कोई भेद नहीं है। वे इस बात पर बल देते थे कि यह कहने के बजाय कि ईश्वर सत्य है, यह कहना चाहिए कि सत्य ही ईश्वर है। क्योंकि कई बार देखा वो सत्य ही ईश्वर है, इसमें ही वो ईश्वरत्व को स्वीकार करते थे। क्योंकि ईश्वर सत्य होने के साथ साथ कुछ और भी है। इस संबंध में गांधी जी के निम्नलिखित शब्द अवलोकनीय है। सत्य शब्द का मूल सत है और सत का अर्थ है होना, अर्थात सत्य अर्थात होने का भाव। सत्य के अतिरिक्त और किसी बात का अस्तित्व है ही नहीं। अतः ईश्वर का सच्चा नाम सत्य अथवा सत्य है। इसलिए ईश्वर सत्य है कहने के बजाय सत्य ही ईश्वर है यह कहना अधिक उचित होगा। तो गांधी जी के ईश्वर के बारे में इस प्रकार की धारणा और विचार थी। चौथा जो उनके दर्शन का नैतिक और आध्यात्मिक आधार है वह आत्मा, सोल। इसके बारे में गांधी जी क्या कहते थे? गांधी जी का आत्मा में असीम विश्वास था। उनके विचार से आत्मा ईश्वरीय तत्व है जिसका अस्तित्व जड़ शरीर पर निर्भर नहीं है। उनका कहना था कि आत्मा की शक्ति महान शक्ति है जिसकी तुलना में समस्त भौतिक शक्तियाँ तुच्छ हैं। उनके सत्याग्रह का संपूर्ण सिद्धांत इस धारणा पर आश्रित है कि आत्मा अमर एवं अजेय है और सृष्टि के अदंतम प्राणी के में भी ईश्वर का यह अंश कुछ न कुछ मात्रा में अवश्य होता है जो दयापूर्ण एवं प्रेम पूर्ण व्यवहार के द्वारा प्रकट हो जाता है। तो इस प्रकार आत्मा के बारे में गांधी जी के इस प्रकार विचार थे। पांचवा जो आधार उनके दर्शन का जो नैतिक आधार है या आध्यात्मिक आधार है वो है कर्म एवं पुनर्जन्म, ड्यूटी एंड रीबर्थ। इसके बारे में गांधी जी क्या कहते हैं? गांधी जी की हिंदू धर्मशास्त्रों में वर्णित कर्म व पुनर्जन्म के सिद्धांतों में पूर्ण आस्था थी और वे इनको नैतिकता एवं सदाचरण के नियम मानते थे। धर्म के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति जो कर्म करता है उसके फलों का संक्रमण पुनर्जन्म में भी होता है। गांधी जी का कहना है कि यद्यपि कर्मानुसार फल की प्राप्ति नियम अटल है तथापि इसका अभिप्राय यह कदापि नहीं है कि व्यक्ति का जीवन एवं कार्य पूर्व निर्धारित होते हैं। उनके विचार से कर्म का सिद्धांत स्वतंत्रता का सिद्धांत है जो व्यक्ति को अच्छे और बुरे का चुनाव करने की स्वतंत्रता देता है और इस प्रकार उसे अपने भाग्य का निर्माण करने का अवसर देता है। अतः गांधी जी का मत है कि व्यक्ति स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। पुनर्जन्म के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का विकास मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होता वरन एक के बाद दूसरा जन्म उसके विकास के लिए और उसे पूर्णता की ओर ले जाने के लिए होता है। गांधी जी का विश्वास था कि पुनर्जन्म व्यक्ति को पूर्णता प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है जिसे प्राप्त करने का उसे पूरा प्रयास करना चाहिए। अतः पुनर्जन्म के सिद्धांत में अपना विश्वास प्रकट करते हुए गांधी जी ने लिखा भी है, मैं पुनर्जन्म में उतना ही विश्वास करता हूँ जितना अपने वर्तमान शरीर के अस्तित्व में। अब हम गांधी जी के दर्शन के नैतिक आधार के रूप में जो छठवां आधार है उसकी चर्चा करेंगे और वो है आत्मानुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन। गांधी जी के विचार से मानव जीवन का चरम लक्ष्य आत्मानुभूति है।
जिसका अर्थ है ईश्वर से साक्षात्कार अथवा निरपेक्ष सत्य का ज्ञान होना। गांधी जी की धारणा है कि व्यक्ति इस लक्ष्य को समाज से पृथक या एकांत में रहकर प्राप्त नहीं कर सकता। वह इसको समाज में रहकर ही इस शर्त पर प्राप्त कर सकता है कि उसमें आत्म त्याग की भावना हो, क्योंकि यही भावना उसे समाज के हित के लिए व्यक्तिगत हित का बलिदान करने की प्रेरणा दे सकती है। इस प्रकार गांधी जी ने समाज अथवा सब व्यक्तियों के अधिकतम हित को व्यक्ति के जीवन का परम लक्ष्य, ध्येय या साध्य माना था। अब आशा है आपको गांधी जी के दर्शन के उपरोक्त नैतिक व आध्यात्मिक आधार स्पष्ट हुए होंगे। शेष आधारों की चर्चा हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।